गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों का थर्ड चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटन के बारे में जानते हैं कि स्केलेटन कहते किसे हैं। इट इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। मतलब हमारा जो हड्डियों का ढांचा होता है, जो एक दूसरे से सारे बोन्स कंबाइंड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 270 bones at birth. This total bones are decreases around 206 bones by adulthood after some bones gets fused together. ये क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोगों को ह्यूमन बॉडी स्केलेटन के बारे में पढ़ना है। तो ये ह्यूमन बॉडी जो स्केलेटन होता है वो इंटरनल स्केलेटन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके बॉडी में 270 हड्डियाँ होती है और 270 जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सभी ऑलमोस्ट बोन्स आर फ्यूज कंबाइंड टुगेदर एंड देयर आर 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन एडल्टहुड। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक होता है इंडो स्केलेटन, दूसरा होता है एक्सो स्केलेटन। अब इंडो स्केलेटन के बारे में जानते हैं कि स्केलेटन विच प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, दिस टाइप ऑफ स्केलेटन आर कॉल्ड इंडो स्केलेटन। जो स्केलेटन शरीर के अंदर में रहता है और जो मसल्स और स्किन से ढका हुआ रहता है, ऐसे स्केलेटन को हम लोग इंडो स्केलेटन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स का जो स्केलेटन है, एनिमल्स में लायन, टाइगर, लियोपार्ड एक्सेट्रा बोथ हैव इंडो स्केलेटन। इन सभी के पास इंडो स्केलेटन होते हैं। अब हम लोग एक्सो स्केलेटन के बारे में जानते हैं। स्केलेटन विच परसेंट आउटसाइड द बॉडी दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड एक्सो स्केलेटन। वैसा स्केलेटन जो शरीर के बाहर में रहता है, वैसे स्केलेटन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो स्केलेटन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्नेल, कॉकरोच, टर्टल एक्सेट्रा, दीज हैव एक्सो स्केलेटन। इन सभी के पास एक्सो स्केलेटन होते हैं। आप देखते होंगे कि उसका जो आउटर कवर बोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसलिए वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनिमीज, फ्रॉम हीट, सन्स, डस्ट एक्सेट्रा। जैसे हम लोगों को स्किन प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह उस लोग को एक्सो स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनिमीज। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। तो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ स्केलेटन मतलब स्केलेटन का हमारे बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में है दे गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ये हमें ताकत देता है और ये हमें सहारा देता है सही से खड़े रहने में। दूसरा, दे प्रोवाइड डिफिनिट शेप। ये हमें क्या करता है, डिफिनिट शेप यानी हमारे बॉडी को वो आकार देता है। जैसे आप देख लीजिए कि हमारे बॉडी में यदि हड्डियाँ नहीं हो तो क्या हम सही से खड़े रह पाएंगे? क्या हमारा बॉडी का जो फेस का स्ट्रक्चर है वो सही रह पाएगा? नहीं। तो बोन्स की प्रेजेंस में ही हमारे बॉडी को शेप मिलता है। दूसरा, दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गेन्स। इंटरनल ऑर्गेन्स, ऑलमोस्ट इंटरनल ऑर्गेन्स आर सॉफ्ट जस्ट लाइक लीवर, किडनीज, लंग्स, small intestine, large intestine, they are soft and they are protected by our skeleton system. ये किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है, तो हमारे skeleton system के द्वारा। they also help to movement, ये चलने भी मदद करता है। सोचिए कि हमारे पैरों में यदि हड्डी नहीं हो तो क्या हम सही से ना खड़े रह पाएंगे और सही से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बॉडी में स्केलेटन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, हमारे शरीर में स्केलेटन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले बोन्स के बारे में जानते हैं कि बोन्स कहते किसे हैं।
one of the hard part inside the body of a person and animals that are covered with muscles and its skin are called bones। मतलब bones उसे कहते एक हार्ड पोर्शन जो हमारे शरीर के अंदर होता है और जो मसल्स और स्किन से कवर्ड रहता है, वैसे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बोन मैरो पढ़ना है। तो बोन मैरो में हम किसे कहते हैं, द सॉफ्ट सबस्टांस दैट प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स ऑफ ए पर्सन्स एंड एनिमल्स। वैसा सॉफ्ट मटेरियल्स जो हड्डियों के अंदर में मौजूद रहता है। सम बोन्स आर हॉलो, कुछ बोन्स क्या होते हैं, खोखला होते हैं, तो उसके अंदर में एक सॉफ्ट मटेरियल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग उस सॉफ्ट मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और हमें बोन्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स अत्यधिक मात्रा में लेना चाहिए। इसके प्रेजेंट में हमारा बोन्स क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो हमारा बोन्स सही से हमें सपोर्ट करेगा, चलने में, घूमने में, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देगा। उसके बाद हम लोगों को इसमें एक दो पॉइंट पढ़ना है, लिगामेंट्स और टेंडन्स। तो पहले समझते हैं कि लिगामेंट्स कहते किसे हैं। द स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स एंड पर्सन बॉडी दैट होल्ड बोन्स टुगेदर। मतलब वैसा स्ट्रॉन्ग फाइबर जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, जो दो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है, दो बोन्स को एक दूसरे से होल्ड करने में या पकड़ने में मदद करता है। ऐसे फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स का क्या काम है, बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। दूसरा हमारा है टेंडन्स। टेंडन्स किसे कहते हैं, द स्ट्रॉन्ग थिन पार्ट इनसाइड द बॉडी दैट ज्वाइंट्स बोन्स एंड मसल्स। वैसा थिन लेयर, वैसा टिश्यू या वैसा फाइबर जो बोन्स और मसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है, उसे उस टिश्यू या उस थिन मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। टेंडन्स का क्या काम है, बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करना। दूसरा और लिगामेंट्स का क्या काम है, बोन्स और बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, जिसमें स्कल, रिब केज, स्पाइनल कॉर्ड, लिम्स, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना होगा। और इस वीडियो को अच्छे से देख करके और अच्छे से आप लोग हर पॉइंट पे नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक